कारण से, इम्यूनिटी वीक होने के कारण से, डायबिटीज़ के कारण से, क्रोनिक डिजीज के कारण से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी जिन लोगों की बढ़ी हुई है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर हैं और जो बहुत मोटे हैं, वे शिकार हो रहे हैं किसके? कोरोना के। और कोरोना के कारण से लोगों की मौतें हो रही हैं। चलो खड़े हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले मोटापा के लिए योग बताते हैं। वैसे जो मोटापा के लिए योग होते हैं, वो मोटापा वाला योग ही जो है दुबलों के लिए भी लाभदायक है। दुबले उस योग को करते हैं तो वे नॉर्मल वेट हो जाते हैं, जो ओवर वेट करते हैं वो भी नॉर्मल वेट हो जाते हैं। तो मोटे लोगों को हम एक तो बोलते हैं कि पहले तो दौड़ लगाओ, दौड़ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम तेजी से चल लो, या तो दौड़ लगा लो या तो तेजी से चल लो, नहीं तो योगिक जॉगिंग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो। योगिक जॉगिंग के 12 पोज भी नहीं हो पाते हैं तो कम से कम 2 पोज ही कर लो ऐसे। और एक बार सुबह पसीना बहा लो। आजकल पूरे देश में इम्यूनिटी के लिए भी बहुत प्रकार से लूट खसोट चली गई है। कोई कहता है इस चीज में इम्यूनिटी है, कोई कहता है इसमें इम्यूनिटी है, और पता किसी को नहीं, इसकी टेस्टिंग कोई नहीं, इसलिए जो कह दे बस लोगों को बहका लो। तो हमने कहा शुद्ध खाओ, शुद्ध ही चीजें लगाओ अपने शरीर पर, शुद्धता अपनाओ, योग को अपनाओ, प्रकृति को अपनाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, और हो सके तो एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका हाथ ऊपर ऐसे मिलने चाहिए। कुछ तो पैर ऐसे ही करते हैं, अरे ऐसे नहीं, पूरा पैर पास में, पूरा ऐसे ऊपर नीचे पूरा होना चाहिए। पसीना बहाओ, इम्यूनिटी, शुद्ध खाओ, शुद्ध लगाओ, योग अपनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब बोले स्वामी जी इसमें तो थोड़ा जोर पड़ता है। अरे भाई जोर तो पड़ेगा, ऐसे 100 बार तक कर ले, 10-10, 20-20 बार करके, फिर सूर्य नमस्कार, लंबा श्वास, आगे पीछे पूरा झुकना, जिससे जितना बन पाए उतना करना। मोटे लोगों के लिए हम बोलते हैं कुछ दिन तक लौकी कल्प कर, लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो, लौकी की सब्जी खाओ, थोड़े दिन अनाज कम कर दो, सुबह उठ के गोधन अर्क पियो, मेदोहर वटी त्रिफला गूगल ले लो। सब खाने पीने का गड़बड़ घोटाला बंद करो। और ये सूर्य नमस्कार 10, 20, 25, 50, 100 बार तो अब करने लगी गए, उनको तो खैर मोटापा बढ़ने का प्रश्न ही नहीं। जो पतले लोग हैं उनको लाइपो जेनेसिस होता है बॉडी में, जो भी खाते हैं वो हजम हो जाता है, शरीर में लगता है। और जो मोटे लोग हैं उनको लाइपोलाइसिस होता है, जो एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाता है, वो ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऐसे ये अभ्यास, सूर्य नमस्कार लंबे लंबे श्वासों के साथ, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे प्रतिदिन करवा देते हैं। आज आपको कई तरह का योगाभ्यास हो जाएगा। एक अभ्यास तो ये हुआ। अब देखो, मोटापा के लिए हम 12 मुख्य अभ्यास बताते हैं। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सिर के ऊपर, डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज दे देते हैं।
आपको कोई रोग नहीं है, न मोटापन है, न दुबलापन है, न बीपी है, न शुगर है, न डायबिटीज है, न हाइपरटेंशन है, न हार्ट की प्रॉब्लम है, न स्ट्रेस है, न एंजाइटी है। फिर भी आपको क्यों करवाते हैं? क्योंकि योग तो प्रिवेंशन भी तो है ना। योग और आयुर्वेद की यही विशेषता है। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, 4 अभ्यास खड़े होकर कराते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। लंबे लंबे श्वास। बहुत सुंदर सूर्य उदय हो रहा है। भोर में उठ करके जो ऐसे लगभग 45 मिनट सूर्य के प्रकाश में योग करते हैं, फिर उनको विटामिन डी, B12 की भी कोई कमी नहीं रहती है। उनके जीवन में कोई डिप्रेशन नहीं रहता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ मोटे भाई बहनों के लिए हम बताते हैं कि एक अभ्यास 25-25 बार करके 100 बार कर लें। ऐसे क्रॉस करके त्रिकोणासन के बाद ये कोणासन। लंबे लंबे श्वास। 12 में से कोई 5-6 भी कर लेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास। मोटापा से लोगों को बीपी होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में कमर में दर्द होता है। मोटापा से कैंसर भी होता है। मोटापा सब बीमारियों की जड़ है। लंबे लंबे श्वास। और दुबलापन भी अच्छा नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये 25-50 बार 100 बार तक किया जा सकता है। अगला अभ्यास पैर पास में। एक एक अभ्यास 100 बार कर लेते हैं तो एक ही दिन में 1 से 2 किलो वेट कम कर देते हैं। और खाने पीने पर कोई पूरा नियंत्रण कर ले और दोनों समय योगाभ्यास कर ले तो 1 महीने में कम से कम 15 किलो और अधिकतम 20 किलो तक कम कर सकता है। एवरेज आउट भी करें तो लगभग 12 किलो वेट कम हो जाता है और 2 महीने में 24 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। जो लाइसिस करके वेट कम होता वो तो मैंने तरीका बता दिया योग से। अब लाइपोसैक्शन करते हैं लोग या बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं। उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, लोगों की मौत तक हो जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार, 20 बार, 25 बार, ऐसे 25-25 बार करके एक एक अभ्यास किया और 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गया। रिलैक्स। 4 अभ्यास खड़े होकर के हो गए। 4 अभ्यास अब बैठ करके। चलो स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन। 25-25 बार। लंबे लंबे श्वास। कोई भी रुकेगा नहीं बीच में, रुकना नहीं है कहीं पर भी। जिंदगी का ये सिद्धांत है, कहीं रुकना नहीं, कहीं झुकना नहीं, कहीं बिकना नहीं। चरई वेती अभी जहां है 1 घंटे के अंदर उससे आगे जानी चाहिए। योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, कर्म योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, अष्टांग योग की दृष्टि से, योगाभ्यास की दृष्टि से, विद्याभ्यास की दृष्टि से, व्रताभ्यास की दृष्टि से निरंतर ऊंचा उठना है। क्या होना है बोलो? निरंतर एक एक पल अपने आप को ऊंचा उठाना है। लंबे लंबे श्वास 25-25 बार। मैं कह रहा था बैरिएट्रिक सर्जरी करा, लाइपोसैक्शन करवाते हैं, उपवास रख करके, कुछ खाते पीते नहीं, फिर शरीर में न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है
और फिर जब खाते हैं तब फिर वापस एक बार गुब्बारे की हवा निकाली, फिर भरी तो फिर वही पहुंच गए। 25-25 बार करके कितनी बार करना? 100 बार। 100 बार मोटे मोटे भाई बहनों से करा देते हैं। देखो, कुछ भी जीवन में पाना है तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और उसके लिए पूरा वाक्य हमने क्या बोला है? ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का अतिरेक ही सफलता का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का, विजय का, जीवन की उपलब्धियों का, जो भी कुछ जीवन में हम कर रहे हैं उसका मूल मंत्र है। गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पैर उठने नहीं चाहिए, पैर नहीं उखड़े, कुछ ऐसे करते रहते हैं। हाँ, गाड़ी पलटी खा जाती है, पलटी नहीं खानी चाहिए। पूरा घुमाओ, आगे पीछे, पूरा लंबे लंबे श्वास, ऐसे निरंतरता पूर्वक ऐसे ही करना। ए भाई, देख क्यों रहा है इस दूसरे को? गड़बड़ बात। योग में भी एक दूसरे से बात नहीं। योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास में अपने ध्येय की ओर ध्यान रहना चाहिए। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ऐसे फिर पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ही पीछे भी आगे भी पूरा 25-25 बार कर लेते हैं। तो जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा नहीं है वो भी ये कर लें। कुछ तो ऐसे बेढंगे से देखने में भी ऐसे आदमी जैसे लगते ही नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। मोटे मोटे नहीं, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आगे झुक के माथा घुटनों से लगे। कुछ तो ऊपर ऊपर ही, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ। ऐसे माथा घुटनों से नहीं लग रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। आगे भी पीछे भी पूरा ऐसे फास्ट। पच्चीस 50 बार जिसने ये कर लिया, फिर वो मोटी रह ही नहीं सकते। फिर उल्टे लेट जाए, फिर करेंगे अब भुजंगासन 25 बार। और आप तो 100 बार तक कर लेते हैं। अब इतना मजबूत बना दिया आपको, पूरा ऊपर उठना, पूरा नीचे आना। हाँ, कोई इसमें गड़बड़ घोटाला नहीं। कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये भी गड़बड़ है। कुछ नीचे नीचे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये भी गड़बड़ है। पूरा ऊपर, पूरा नीचे, चाहे कितना ही धीरे कितना ही तेज करें, ऐसे 100 बार। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति पूर्वक। ऐसे जब ऊपर सीधे होते तो कोने पूरी सीधी, नीचे आते तो पूरे नीचे। लंबे लंबे श्वास 50-50, 100 बार ऐसे खींच करके करें। पूरे शरीर को तान दें, लंबे लंबे श्वास। कुछ तो ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं, तो बुढ़ों के लिए बता रहा हूँ, आराम आराम से। तो तुम बुढ़े थोड़ी हो, हैं? तुम तो फास्ट वाला करो। ये बड़े बुजुर्ग ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो भी। इसलिए मैं कहता हूं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई साधन नहीं, योग से बड़ा कोई संबंध नहीं। जब सारे संबंधी साथ छोड़ दें तब योग ही साथ निभाएगा। बुढ़ापे का सहारा लाठी नहीं है, बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटी नहीं, बुढ़ापे का सहारा लाइफ इंश्योरेंस नहीं। योग बुढ़ापे का सहारा दवा नहीं है। कुछ दवा खाते रहते हैं, कुछ दारू पीते रहते हैं, जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। बुढ़ापे का सहारा योग है। तो बच्चों के लिए उनका बल बढ़ाने वाला, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति बढ़ाने वाला ऐसे 25-50 बार, 100 बार तक। फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। कार्यक्रम चल रहा है लगातार, करो करो, रुकना नहीं है आपको, लगातार करते रहना है, लगातार निरंतरता के साथ एक रूपांतरण घटित होता है। ये योग का मार्ग ऐसा, आप योग कीजिए बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही है जैसे
खेत में बीज बो दीजिए, फसल अपने आप हो जाएगी। योग के बीज बो कर लो बेटा, इधर उधर मत देखो। लोगों की समस्या यही है, इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं। ताकना झांकना नहीं है इधर उधर, लगातार एकनिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहो। ये तो मोटापा के बारे में बता रहे थे। 100 बार तक ऐसे करना है। नीचे थोड़ी हथेलियों के ऊपर और ऊपर ऐसे, कोनिया पूरी सीधी, इस तरह से ये फास्ट होगा 100 बार तक। तब पेट एकदम धराशायी हो जाएगा। फिर शलभासन में एक एक पैर से या दोनों पैरों से, जो स्वस्थ है वे दोनों पैरों से करेंगे, और जो भारी भरकम है वो एक एक से। आप तो स्वस्थ हो तो आप तो दोनों से करो, आप एक एक से क्यों उठाने में लगे हो? घुटने सीधे, घुटने मुड़े नहीं, पूरे सीधे के सीधे ऐसे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, सारा संसार पुरुषार्थ और परमार्थ कर रहा है, तो हम पुरुषार्थ क्यों ना करें? पुरुषार्थ तो इस सृष्टि का स्वभाव है, कर्म इस सृष्टि का स्वभाव है। कर्महीन मत बनना, प्रमादी मत बनना, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, अब 3 अभ्यास सीधे लेट करके, फिर प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है, वो तो लास्ट में करवाएंगे। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्ध हलासन, लंबे लंबे श्वास। हमने करोड़ों लोगों का करोड़ों किलो वजन कम कर दिया है। सैकड़ों करोड़ किलो, उसको इवेल्युएट किया जाए तो 1 किलो वजन कम करने के 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक एवरेज पैसा लेते हैं। वेट कम करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। हर चीज के लिए आजकल ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं लोग। मोटा होना है तो ये करो, पतला होना है तो ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो हर चीज की दुकानदारी है। आदमी कमजोर होगा तो चारों ओर लुटेरे घात लगा करके बैठे हैं, वो लूट लेंगे तुमको। इसलिए स्वावलंबी बनो। योग से आत्मनिर्भर जीवन होगा तो आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना है? 25, 50, 100 बार। ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए। एक श्वास में 25 बार लगातार करने, बीच में बिना रुके। तो दोनों से ना कर सके वो एक एक से कर रहे हैं। एक एक पैर को ऐसे उठा ले, नीचे लेके आए। फिर दोनों पैरों से एक साथ पाद वृत्तासन, नीचे पैर पूरे गए, ऊपर पूरे उठे, और ऐसे सिर की ओर से नीचे तक पूरी गोलाई में बड़ा जीरो बनता है। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, नीचे जमीन से छू करके जाए, ऊपर पूरा 90 डिग्री तक, और पीछे 160 डिग्री तक ऐसे आ जाए पैर, ऐसे पूरा घुमा दिया। दाएं से बाएं से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ है, थाई बटक सिर से एकदम हल्के हो जाए। बड़ा शून्य बना, दोनों तरफ से घुमा पैर, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाते हैं। किसी किसी के तो, अभी तो हमारे तो इसलिए आराम से घूम रहे हैं कि पैर हल्के हैं। किसी किसी के तो 40-40 किलो के पैर होते हैं। 40 का एक पैर, 40 का दूसरा, 80 किलो तो टांगों टांगों में वजन होता है। फिर 40 किलो का पेट, फिर 20-20 किलो के हाथ, और फिर धड़ है फिर 50 किलो का, तो हो गया 1.5-2 क्विंटल। ऐसे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बड़ा शून्य बनाते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। फिर साइकिलिंग, ये भी जो स्वस्थ है उनको दोनों पैरों से करना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे
से ये अभ्यास करें। लंबे लंबे श्वास लें, निरंतरता पूर्वक करें। एक राउंड के बाद थोड़ा विश्राम कर लें, फिर दूसरा, तीसरा, 4-5 राउंड कर सकते हैं। आजकल यंगस्टर्स बोलते हैं 1 सेट किया हमने 25 का, और 4 सेट कर लिए, 5 सेट कर लिए, 10 सेट कर लिए। तो कर लो अपने आप को सेट, हो जाओगे। जो भी आप सेट हैं, सेट हो जाओगे। तो ऐसे 1 राउंड, 2 राउंड, 1 सेट, 2 सेट, 3, 4, 5 सेट कर लिए ऐसे। ओबेसिटी के लिए योग। फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए लास्ट में शवासन और मरकटासन भी कर लेते हैं। प्राणायाम तो करना ही करना है। अभी तो एक रोग के लिए योग बताया, ऐसे मोटापा, अभी मधुमेह के लिए बताएंगे, फिर हृदय रोग के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, वात पित्त कफ के लिए जूझ रहे हैं लोग, रोगों से तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं, और त्राही माम मचा हुआ है, पता है नहीं लोगों को। अरे भगवान ने, प्रकृति ने तुम्हें स्वावलंबी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, काहे को रोते धोते हो? तुम जरा विवेकी बनो, योगी बनो, योग को अपनाओ, सबको बताओ। ये मरकटासन, इसमें रिलैक्स हो जाते हैं एकदम, फर्स्ट क्लास। कमर भी अच्छी हो जाती है। जिनकी बॉडी अभी ठीक नहीं है, तो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। चलिए, ये एक क्रम हुआ। अब बाएं करवट लेकर के बैठ जाइए। और अभी किसके लिए आपको योगाभ्यास करवाया था? मोटापा के लिए बताया। ये ट्रेनिंग भी चल रही है। जो पतंजलि में रहते हैं वो एक चीज तो सीख ही लेते हैं कि योग से कैसे जीवन संवारा जाता है। ये भी बहुत बड़ा स्किल है। वो योग ही सीख लेता है, कर लेता है, अपना लेता है, तो भी इसी से जीवन की सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक चरण हुआ मोटापा का। अब मधुमेह और पेट की बीमारियों, करोड़ों लोग पीड़ित हैं। इसके लिए 10 से 11 अभ्यास हम बताते हैं। मंडूक आसन से इसकी शुरुआत करते हैं। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देते हैं। आगे झुक गए, पेट अंदर धंस जाता है। नाभि के दोनों ओर जैसे मुट्ठियां लगाते हैं तो पेनक्रियास तक जोर पड़ता है। आगे झुक करके रुकते हैं। जिनका पेट गड़बड़ है, जिनको शुगर की बीमारी है, वे 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक एक आसन में ऐसे रुके। डायबिटीज वालों को सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दे। सदाबहार जो मेरे सामने खड़ी है, ये थोड़े आसमानी सा कलर है, इसका नारंगी सा कलर है, फिर ये जो है इधर ये सफेद है, तो ये इसको सदाबहार कहते हैं। मंडूक आसन ऐसे और हथेली ऐसे लगा के। सदाबहार के फूल, खीरा, करेला, टमाटर और इसमें गिलोय और मिला दो तो ये पंचामृत हो गया। किसके लिए? डायबिटीज के लिए। किसके लिए? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। लोग गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, और वो करते करते भी किडनी फेल हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं। लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, शरीर कमजोर हो गया है, शरीर खोखला हो गया अंदर से, जैसे दीमक लग जाती है ना, ऐसे। खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, गिलोय। सुबह सुबह आवाज लगाते हम, ले लो, खा लो खीरा, करेला, टमाटर। हाँ? ये बोले स्वामी जी आप सुबह सुबह रेडी वालों की तरह क्यों आवाज लगाते हो? खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, गिलोय का जूस पियो, और ब्लड प्रेशर भी साथ में है तो लोखोर मिला लो, कड़वी नहीं होनी चाहिए उसमें। मधुनाशिनी खा लो सुबह सुबह, मधुकल। और बहुत कमजोरी आ गई है डायबिटीज से, तो चंद्र प्रभावटी खाने के बाद, अश्वशिला,
चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला, और यदि आंखें भी कमजोर हो गई हैं तो थोड़ा आंवला भी और ले लो किसी न किसी रूप में। आंवले का चूर्ण, आमल के रसायन, आंवले का रस ले लो। जिनको गिलोय नहीं मिल पाती तो वो गिलोय घनवटी खा लें। चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी और अश्वशिला, एक एक या दो दो ले लिया दोपहर शाम खाने के बाद। हो गई डायबिटीज कंट्रोल पहले ही दिन से, और 1 महीने में क्यों 3 महीने में तो पूरी तरह से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ग्लाइकोसाइड, हीमोग्लोबिन 3 महीने का एवरेज शुगर आपका यदि 5 के करीब आ गया तो समझ लो आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक। मंडूकासन के बाद ये शशकासन, अब योग मुद्रासन। गलत फहमियां हर क्षेत्र में है, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, धर्म में भी, खेती में भी। खेती में गलत फहमी क्या, लोग जहर डाल रहे हैं कि फसल ज्यादा होगी, बर्बाद कर दिए खेत, बंजर कर दिए। गलत फहमियां बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर, योग मुद्रासन। चिकित्सा में गलत फहमियां हैं, धर्म में, अध्यात्म में, भगवान के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, न जाने किस किस नाम पर, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर, ऋषिमुनियों के नाम पर, राम कृष्ण के नाम पर, ऐसी ऐसी गलत फहमियां हैं। तो चिकित्सा के नाम पर भी गलत फहमी है कि शुगर एक बार होगी तो ठीक नहीं होगी। अरे भाई, ये कहां से बेवकूफी पाल ली तुमने, विज्ञान के नाम पर अज्ञान पाल। थोड़ी जमीन पर टिकाया। शुगर के पेशेंट क्योर हो जाते, इसको नॉन डायबिटिक होना कहते हैं। ऐसे 1 मिनट तक करना होता है। आज तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं 10-20 सेकंड के लिए। आप 1-1 मिनट करके 5 मिनट तक योग मुद्रासन। फिर जो कर सके तो अर्धमत्स्येंद्रासन, बाएं पैर मोड़ा, दाएं उसके बाहर क्यों रख दिया, और ऐसे पैर को पकड़ के और घूम गए। पहले किसी किसी का तो घुटना ही ऐसे पकड़ में आएगा। जिनकी फ्लेक्सिबल है बॉडी, उनका पैर पकड़ में आ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे घूम जाए, पीछे से हाथ घूम करके जंगा से लग जाए, इतने घूमे, कंधे के ऊपर से पीछे से ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-1 मिनट 1-1 आसन करना। अर्धमत्स्येंद्रासन पेनक्रियास को एक्टिवेट कर देता है। शुगर के 3 कारण होते हैं। एक तो पेनक्रियास का एक्टिविटी कम होना, पेनक्रियास के बीटा सेल्स बोलते हैं, जो पेनक्रियास के सेल्स होते हैं, पेनक्रियास के बीटा सेल्स का डीजनरेट हो जाना। आपको योग साइंस के साथ साथ मेडिकल साइंस भी पढ़ाता हूं। जो ये ना कर पाए, अब लोगों के शरीर भी तो अकड़ गए हैं, जंक फूड खा कर करके, फास्ट फूड खा खा करके, बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू, भेड़ बकरियां, भैंस घोड़े गोबर गधे सब खा गए, कुत्ते बिल्लियां सब रगड़ते हैं, और चाइना वाले तो कुछ भी नहीं छोड़ते। हाँ, चमगादड़ से लेकर के, कीट पतंग से लेकर के, कॉकरोच से लेकर के, केकड़े से लेकर के, और ये मेंढक, और ये तो बड़े चाव से खाते हैं। जो कुटर कुटर करता है ना, इसका अचार बना के खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर टमाटर बेचते हैं ना, ऐसे वहां मेंढक भर के रेड़े में, और बस उसको घंटी बजाते रहते हैं लोग, उठा उठा करके ऐसे, और कुछ तो इतने वहीं खा जाते हैं ऐसे पकड़े। उसी का मूत निकलता रहता है, उसको भी खा जाते हैं, गू निकलता रहता है, उसको भी पी जाते हैं। इतने सड़ियल गंदे होते हैं, तो बड़े गंदे लोग हैं। ऐसे कहते हैं हाइजीन होना चाहिए। और फ्रॉक का, मेंढक का मूत पी रहे, जिंदा खा रहे उसको। हे राम, चमगादड़ खा रही, इसलिए तो कोरोना फैला। चमगादड़ों को खा गया आदमी, और वो आदमी में फैल गए, फिर एक से दूसरे ने फैला दिया। एक भूल का ये नतीजा। इसलिए कहते हैं प्रकृति के नियमों को मत तोड़ो, नहीं तो बड़ा दंड मिलेगा, इतनी सजा मिलेगी। सारी दुनिया की जीडीपी लुढ़क रही है। अब 2 दिनों से यही छाया हुआ पूरे देश में,
जीडीपी का बुरा हाल। तो यहां वाले कहते हैं हमारा ही क्या, अमेरिका का भी बुरा हाल है, यूके का भी बुरा हाल है। अरे भाई अपना अपना संभालो ना। बोले अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, सर्विस से लेकर के, जीडीपी बोलते हैं जो सेवाएं और सामान, जो सामान हम तैयार करते हैं किसी भी रूप में और जो सेवाएं देते हैं उसका आर्थिक मूल्यांकन होता है। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही ज्यादा हो पाता है, भारत में तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत बड़ा है, बहुत बुरी हालत हो गई है। वक्रासन, गोमुखासन। तो मैं बात कह रहा था, योगाभ्यास से बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर लेते हैं। चारों तरफ लुटेरे घात लगा के बैठे हैं। एक बार डायबिटीज हुई और महीने का 10,000 रुपए का बिल आना शुरू, डायबिटीज का, इंसुलिन के लिए, दवाई के लिए, फिर चेकअप के लिए, फिर डॉक्टरों की फीस। और बीमारी से कितनी हानियां होती हैं। बीमार व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है, और वो संसार के सुख भी नहीं भोग सकता। रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, खाए तो बढ़ने का डर, घी खाए तो उससे भी शुगर बढ़ने का डर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर, हार्ट अटैक का डर। तो जो रोगी हो जाते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी जीवन की सुख सुविधाएं, उसके जीवन का सुख, उसके जीवन के जितने भी आनंद हैं वो कम हो जाते हैं। गोमुखासन। रोगी व्यक्ति दुखी भी बहुत रहता है, औरों को भी दुखी करता रहता है। जब देखो तभी सिर पकड़े, पेट पकड़े, शिकायतों का अंबार लेकर के बैठा रहता है। स्वामी जी मर गए। मैंने कहा मरोगे नहीं, तरोगे, योग कर लो। गोमुखासन सबको करना है। जो योग करेगा वो रोग से तड़फ तड़फ के, और जो योग नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़फ तड़फ के, बीपी से मरेगा, शुगर से मरेगा, हार्ट अटैक से मरेगा, मोटापा से मरेगा, कोरोना से मरेगा, अस्थमा से मरेगा, लिवर किडनी फेल होकर के मरेगा, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर। हे राम, कितने बीमारियां बैठी है सामने, फिर भी आदमी डरता नहीं है। हाँ देखो, ये हो गए डायबिटीज के लिए बैठ के करने वाले। अब लेट के करने वाले डायबिटीज के लिए सबसे पहले पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। पैर मोड़ लिए तो बीमारियों का खात्मा, कितना सरल तरीका है, और फिर भी लोग मानते नहीं। क्यों? लोगों ने बहका रखा है। चारों तरफ ड्रग माफियाओं ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है, पूरी दुनिया का टॉप ब्रेन या तो दवा बनाने में लगा है या हथियार बनाने में लगा है, और ये दोनों ही मनुष्य के लिए घातक है। दवा, हथियार, और फिर ड्रग वाले तो और भी बड़े सातिर होते हैं। योग करेंगे तो युद्ध भी नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग प्रेम से रहेंगे। योग करेंगे तो रोग नहीं होंगे। डिजीज, वार, वायलेंस और तमाम जो मानवीय मन की विकृतियां हैं, योग से तन, मन, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण शुद्ध हो जाते हैं। पवन मुक्तासन, अब उत्तान पादासन। लंबे श्वासों के साथ यदि श्वास रोक करके करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बीच बीच में श्वास ले सकते हैं। तो जो योगी होता है उसमें कोई दुर्विचार नहीं होता है, दुर्भावना नहीं होती, वो दुष्कर्म नहीं करता है, वो पाप कर्म नहीं करता है, वो खुद भी दुखी नहीं होता है, औरों को भी दुख नहीं देता है। ऐसा योग है ये। इसलिए मैं कहता हूं, हमने बाकी सब चीजें जो बताई हैं आपको और जो बता रहे हैं, योग विद्या के अलावा बहुत प्रकार की विद्याएं आपको बताते हैं, सिखाते हैं, उसमें आपको निष्णात भी बनाते हैं। उत्तान पादासन, ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक लगातार रोक करके रखना, फिर नीचे लाना, बड़ा जबरदस्त है ये। फिर ये नौका आसन, दोनों तरफ से उठा करके रोक के रखना, दोनों तरफ से उठा दिया, 1 मिनट तक रोक के रखा, घुटने सीधे, पंजे तने परफेक्शन के साथ करना। पंजे तने हुए, घुटने सीधे, एड़ियों से मिली हुई, अंगूठा अंगूठे से मिला हुआ, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर एकदम। जो भी करें परफेक्शन के साथ करें, गड़बड़ घोटाला मत करो। अभी कोई कपड़ा पकड़े हुए है, कोई नीचे से जंघाओं के नीचे हाथ लगाए हुए है, क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है, सीधे हाथ
स्ट्रेट, और नीचे नहीं आना है। अभी नीचे आ जाओ। अब बचपन से ये गड़बड़ घोटाला करने की आदत पड़ जाती है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। पैर मुड़े हुए, सेतुबंधासन, 20 से उठा दिया। जिनको आपको डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ साथ पेट की बीमारियां हैं, वो ये 10-11 अभ्यास कर ले जो अभी बता रहे हैं। पेट के अंदर ये ग्रंथि है पेनक्रियाज, उसको अग्न्याशय कहते हैं। उसके साथ साथ लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पूरा डाइजेशन भी इससे अच्छा हो जाता है। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं। 1-1 मिनट एक अभ्यास को करना है इसे। पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए, दोनों के लिए जरूरी है जो आसन अभी बता दिए है। अब लास्ट, ये थोड़ा कठिन है, हो जाए तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों पैरों को तलवों से मिलाएं, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करें, पंजों को पकड़ करके खींचें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। योग की अब ऐसे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के लोगों को दे रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दिया हमने। एक एक आसन को, एक एक प्राणायाम को, एक एक ध्यान की प्रक्रिया को, एक एक योग सूत्र को सिखा रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ करके पैरों को खींचते हैं और खींच करके पैर के अंगूठे नासिका से लगा देते हैं। ऐसे 1 मिनट तक रोक करके रखना। पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। सभी आसनों के बाद थोड़ा शवासन। बीच बीच में आधा 1 मिनट। जो बहुत कमजोर हैं, थकान बहुत होती है, फटीग बहुत होती है, वीकनेस है, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते, थक जाते हैं, तो बीच बीच में आधा 1-2 मिनट के लिए शवासन कर सकते हैं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। ये मधुमेह के लिए बताएं। उच्च रक्तचाप के लिए तो सूक्ष्म व्यायाम जो पहले करवा चुके हैं आपसे, सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए, पैरों के लिए, और प्राणायाम कर लें तो उच्च रक्तचाप तो 100% क्योर हो जाता है। लेकिन उच्च रक्तचाप से भी करोड़ों लोग पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में एक बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित हैं, एक बीमारी से। 100 में से 99 लोग बीमार हैं। ये बड़ी बीमारियों के साथ साथ फिर लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। भूख ठीक से नहीं लगती, नींद ठीक से नहीं आती, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, इंसोम्निया है, मन खुश नहीं रहता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत तरह की बीमारियां हैं। 100 में से 99 बीमार। दवाओं से होगा उपचार? नहीं, योग अपनाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई योग अपना लो, और यही एक समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। अब हाइपरटेंशन के लिए बताते हैं, फिर हार्ट के लिए भी साथ साथ बताएंगे। देखो, लंबे गहरे श्वास लिए, छोड़े। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको धीरे धीरे कराते हैं। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बैक एक हर्निया, कमजोरी नहीं हो, तेजी से करवाते हैं उनको ऐसे। आपको तो रोज करवाते हैं तेजी से, क्योंकि आप जवान हैं, इसलिए आप तेजी से कर सकते हैं। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, कमजोरी है, अस्थमा है, उनको धीरे धीरे कराते हैं। उच्च रक्तचाप वालों को सुबह लौकी का जूस पिलाते हैं। लौकी के जूस में थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर नींबू डाल देते हैं, स्वादिष्ट हो जाता है, कोई भी पी सकता है। लौकी का जूस और मुक्तावटी 2-2 गोली सुबह शाम खिला देते, बीपी क्योर हो जाता है। लेकिन क्रोनिक बीपी होता है, बीपी के कारण से दिमाग के नसें, शरीर के नसनाड़ियाँ कमजोर पड़ गई हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। भस्त्रिका ऐसे 5 मिनट तक करते हैं। फिर देखो कपालभाति करते हैं। कपालभाति कीजिए, ये 5-10 मिनट, 15 मिनट तक करवा देते हैं। और हार्ट में ब्लॉकेज है तो आधा घंटा करवा देते हैं। तो बीपी और हार्ट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको बीपी होता ही है। वैसे तो बीपी के कई कारण हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कम पानी पीना है,
किडनी के अंदर सिस्ट हो जाना है, पसीना कम आना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम का होना, शुगर के कारण से भी और आर्थराइटिस के कारण से भी, किसी भी लीवर के कमज़ोर होने से, किडनी के कमज़ोर होने से, थायराइड के कारण से, बहुत से कारण, किसी भी कारण, और जेनेटिकली भी होता है, किसी भी कारण से बीपी हो, मुक्तावटी दें। और नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया, नस नाड़ियाँ बहुत कमज़ोर हो गई, जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरा हिला हुआ है, जेनेटिक बीपी भी है, नींद नहीं आती है तो मेधावटी साथ साथ में दे देते हैं, सारस्वत अरिष्ट पिला देते हैं। और नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है तो अश्वगंधा कैप्सूल भी एक एक साथ में दे देते हैं, अश्वगंधा अरिष्ट पिला देते हैं। अश्वगंधा 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेने पर बीपी बढ़ता है, कम लेने पर बीपी कंट्रोल होता है। तो अश्वगंधा 1-1 ग्राम पाउडर या 1-1 कैप्सूल, ज़्यादा नहीं। मेधावटी 2 गोली रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले ले, नींद भी अच्छी आ जाएगी। और जिनको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी रहती है, मेमोरी लॉस भी हो गया बीपी के कारण से, तो सुबह शाम दोनों समय ले सकते हैं। आधा चम्मच बादाम रोगन ले सकते हैं दूध के साथ। बादाम रोगन को तलवों पर उसकी मालिश कर लेते हैं, 5-5 बूंद नाक में डाल भी लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर भी ले सकते हैं। ये तो कंप्लीट ट्रीटमेंट बता दिया है बीपी का। ऐसे हार्ट का बताते हैं। हार्ट के लिए लौकी का जूस हम बताते ही हैं, ये तो ज़बरदस्त है हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, एसिडिटी के लिए। अब जैसे एसिडिटी किसी को कितनी भयंकर बढ़ी हुई, वीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, तीनों का जूस मिला के पी लें, अंकुरित खा लें, खान पान पर थोड़ा नियंत्रण कर लें। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है तो अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके 2-2, 3-3 ग्राम खा लिया। खाने के बाद बीपी में भी ये सहायता करें, क्योंकि किसी को एसिडिटी से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तो एसिडिटी का क्योर है अविपत्तिकर, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी। खैर, अब हार्ट के लिए बता रहे, तो हार्ट के लिए, हार्ट की 5-7 बड़ी बीमारियां हैं। उसमें एंजाइना पेन होता है, उसमें हार्ट इनलार्ज हो जाता है, किसी के हार्ट की अंदर की नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, किसी के हार्ट में लीकेज होता है, किसी के हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है, किसी का हार्ट का करंट, उसके भीतर की एनर्जी, ऊर्जा, उसकी कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है, पंपिंग कैपेसिटी, इजेक्शन फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। वो 50 से 60 के बीच होना चाहिए, लोगों का 15-20 तक आ जाता है, तो उसको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। उनका सांस फूलने लगता है। सांस फूलना, हार्ट का इनलार्ज होना, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, हार्ट की नसों का सिकुड़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वो भी कपालभाति से दूर होता है। कपालभाति अनुलोम, यदि कपालभाति नहीं किया तो हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होगा या कोलेस्ट्रॉल यहाँ डिपॉजिट होगा, फिर या फिर जो है कहीं पर भी शरीर में गांठ बनेगी। कपालभाति नहीं किया तो यूरिनरी ट्रैक में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, पथरी बन जाएगी, या गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, कैल्शियम डिपोजिशन। कहीं भी शरीर में गांठें बन रही हैं, कहीं शरीर में किसी चीज़ की न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा, जो खा रहे हैं उसमें से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए शरीर को, लेकिन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आंतों से पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है। सारी चीज़ें आंतों से एब्जॉर्ब होते हैं, आंतें अवशोषित करते हैं, जो भी खाने में से पोषक तत्व होते हैं उसको निकाल करके फिर वेस्ट मटेरियल को शौच के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जो कपालभाति नहीं करेंगे उनका खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी के अंदर, और जो नहीं होना चाहिए अब जो वो हो जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैल्शियम कहीं डिपॉजिट हो रहा है, कहीं और चीज़ें बढ़ रही हैं, किसी का बॉडी में आयरन बढ़ रहा है, किसी को बॉडी के अंदर जो है वो कॉपर बढ़ रहा है, किसी को और पता नहीं कौन से मेटल्स बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ बढ़ जाती है, कुछ चीज़ घट जाती है। कपालभाति से कोई घटत भटत नहीं, सब बैलेंस रहेगा। तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो लौकी के जूस के साथ हृदयामृत, अर्जुन की छाल और उसमें दालचीनी डाल करके पिए। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक। 1 से 3 महीने के अंदर हमने हार्ट के पेशेंट अच्छे किए हैं। ऐसे लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के अलग अलग बीमारियों के करीब 5 करोड़ लोगों का हमारे पास डेटाबेस है। कहते हैं आने वाली दुनिया 3 चीज़ों पर ही चलेगी, डेटाबेस के ऊपर चलेगी पूरी सारी इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन है, सर्विसेज हैं, सब व्यापार है, राजनीति है, धर्म है, अध्यात्म है, सब डेटाबेस पर चलेगा।
और उसमें से पिक करने पड़ेंगे कि कौन से आदमी को तुम्हें टारगेट करना, उसको अपने साथ जोड़ लो, वही ताकतवर हो जाएगा। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वे ताकतवर होंगे जिनके पास डेटाबेस होगा। तुम्हारे पास डेटाबेस है, करोड़ों लोगों का, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है। वैसे तो शिविर में आए उनका भी काफी, तो हमने डेटाबेस इकट्ठा किया था, करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस। फिर नेचर एंड एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जहां जरूरत है वहां ठीक है, उसका यूज करेंगे। ये डिवाइन इंटेलिजेंस योग से पैदा हो जाता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बड़ा जबरदस्त है। खैर, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और हृदयामृत, जिसमें अर्जुन से लेकर के रासना, नागरमोथा, उसमें पीपला मूल, उसके अंदर चित्रक, उसके अंदर निर्गुंडी, सब जितने भी नागरमोथा, उनके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं सबके, और वो हृदयामृत में तो 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। संगेशो पिष्टि, अकीक पिष्टि, जहर मोहरा पिष्टि 10-10 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम, योगेंद्र से 1 ग्राम। ये सुबह सम पुड़िया 60 पुड़िया बना ली, खाली पेट खिला दिए, 2-2 गोले अर्जुन हृदयामृत की, अर्जुन की छाल का काढ़ा पिला दिया, लौकी का जूस से। कंप्लीट ट्रीटमेंट है हार्ट का। लोग 3 से 5 लाख रुपए, कई बार तो 10 लाख रुपए तक हार्ट के लिए खर्च हो जाता है। और हार्ट का ऑपरेशन करने के बाद हार्ट की आयु हो जाती है 5 से 10 साल। 10 साल के बाद में यदि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और आपने पेसमेकर लगाया तो 5-7 साल बाद वो भी बदलना पड़ेगा। 5-7 साल के बाद में जो अंदर वो स्प्रिंग डाल देते हैं, इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, छल्ला डाल देते हैं गांव की भाषा में बोले तो, जिसमें ब्लॉकेज होता है उसमें उसको खुर्च करके और छल्ला डाल देते हैं उसके अंदर। जैसे साइकिल में स्प्रिंग होती है वो मोटी बड़ी होती है, ऐसे उसके अंदर छोटी स्प्रिंग डाल देते हैं, छल्ला डाल देते हैं। वो छल्ला खराब हो जाता है थोड़े दिनों के बाद में। पहले तो जंग ही लग जाया करता था, अब अच्छा बना दिया, लेकिन जंग तो नहीं लगता, लेकिन वहां उसके भी चारों तरफ फिर काई जैसी जमा हो जाती है, बेकार हो जाता है। तो 5-7 साल का फिर मरोगे, इसलिए योग करो। ओरिजिनल हार्ट 100 से लेकर के 200 साल तक का तो अभी पता लग गया, लीवर, किडनी, हार्ट। अभी महर्षि दयानंद ने कहा था ना, एक आदमी की आयु कितनी हो सकती है, अधिकतम तो 400 साल। उन्होंने आज से 150 साल पहले बोली थी। उस समय जहर नहीं फैला था वातावरण में, चारों ओर पॉल्यूशन नहीं फैला था, खान पान गड़बड़ नहीं था। लेकिन आज भी इतना जरूर है कि कम से कम 200 साल तक लीवर, किडनी, हार्ट आदमी के चल सकते हैं, इतना तो सबको पता ही है। तो फिर क्यों छेड़ाछाड़ी करते हो अपने शरीर के साथ? तो जो योगाभ्यास नहीं करेंगे हार्ट अटैक होकर के मरेंगे। बोले स्वामी जी सुबह सुबह आप लोगों को क्यों डराते हो? डराता नहीं हूं, सब मर रहे हैं, मैं क्या डरा रहा हूं। योग जो कर रहे हैं वही बचेंगे। जो योग करेंगे, ऋषियों की शरण में रहेंगे, योगाभ्यास करेंगे, विद्याभ्यास करेंगे, अपने आप का निर्माण करेंगे, श्रेष्ठ व्रतों का पालन करते हुए वे ही बच पाएंगे। बाकी तो ऐसे संसार में तड़प तड़प के मर रहे हैं। कोई जीना बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, गैस है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, ऊपर से डकार मारते रहते हैं, नीचे से पादते रहते हैं, अपान वायु छोड़ते रहते हैं, दुर्गंध आती रहती है पूरे शरीर में से। पूरा बुरा हाल है, दिल का, दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब दूषित कलुषित हो गए। योग करें, यही समाधान है हार्ट की बीमारी का कंप्लीट सॉल्यूशन। अस्थमा की बीमारी ये भी बड़ी भयंकर है, और कोरोना से भी इन्हीं बीमारियों के कारण से ज्यादा लोग मर रहे हैं। जो मोटे लोग हैं, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, लो इम्यूनिटी है, अब अस्थमा वाले क्या करें? प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति। चलो अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम। श्वासारी हमने खिला दिया। श्वासारी से तो स्वास्थ्य की बीमारी रह नहीं सकती। साइंटिफिकली क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके दिखा दिया। श्वासारी के ऊपर, मुक्तावटी पर, मधुनाशिनी पर, चंद्र प्रभावटी पर, इन सब औषधियों पर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर रखा है। ये एनिमल ट्रायल से ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक रिसर्च का साइकिल पूरा कर रखा है। श्वासारी जबरदस्त है स्वास्थ्य के लिए, अस्थमा के लिए। पहले हम श्वासारी, त्रिकुटा, चित्तपलादि, प्रवाल, अभर्क आदि पूरी देते थे, वो भी अभी देनी पड़ सकती है एक्सेप्शन पे तौर पर किसी को, नहीं तो श्वासारी से काम चल जाता है। श्वासारी खाली पेट, और खाने के बाद बहुत ज्यादा अस्थमा, ओ हो यह हालत होती है। 2 कदम चलते हैं और सांस फूल जाता है। सीढ़ियां चढ़ने की तो बात ही नहीं, दौड़ना तो भूल जाओ।
अनुलोम विलोम करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठो, आराम हराम है, सीधे बैठना है, लंबा सांस लेना है। आदत बनाओ सब ऐसी, योग के समय योग करना है। बच्चों इधर उधर मत देखो, गर्दन सीधी रखो, कुछ ऐसे हाथ टेक करके ऐसे कर। दिस इज नॉट राइट पोजीशन। सब कामों को सही तरीके से करना, राइट मेथड के साथ आपको हर काम करने की आदत होनी चाहिए। हाथ उठाओ, ये बेटा हाथ नीचे क्यों, गलत बात। आदत नहीं है तो आदत डालो। बचपन में आदत नहीं पड़ी तो फिर बुढ़ापे तक ऐसे कहोगे योग नहीं होता। नींद नहीं आती तो मैंने कहा योग कर ले, बोले समय ही नहीं। अरे मैंने कहा नींद आ नहीं रही है, और कहता समय नहीं। अनुलोम विलोम कर नींद आ जाएगी, समय समय। आदत खराब हो रखी है हमारी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से लक्ष्मी विलास संजीवनी दे देते। बहुत खांसी होती है लोगों को, 2-2 मिनट में खांसी होती है। उसके लिए हमने 3 गोलियां बना रखी हैं, खदरादिवटी, लवंगादिवटी। ये तो ट्रेडिशनली बनती थी, वो भी हमने 100% प्योर बना के दी है। और एक बना दी है कंठामृत, जबरदस्त। बहुत ज़्यादा फेफड़े कमजोर है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश ले लो, क्या फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। किसी किसी के फेफड़े इतने कमज़ोर होते हैं, जिसको कि फेफड़े अच्छे हैं उसको इस बीमारी का नहीं पता रहता। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जितने हार्ट अटैक से मौतें होती है, उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के, लंग के फेल होने से लोगों की मौतें हो रही है। और कोरोना से भी कौन मर रहे हैं? जिनके लंग कमजोर है। जिसके लंग मजबूत है उसका कोरोना क्या करेगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए प्राणायाम करना है सबको। और करोड़ों लोगों की जान हमने बचाई है इस कोरोना काल में प्राणायाम करवा करके। और गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, मुलैठी, दालचीनी का काढ़ा पिला कर। सुबह सुबह हमने कहा नाक में डालो सरसों का तेल या अणु तेल या षडबिंदु तेल डालो, स्वासारी खाओ, खाने के पहले कोरोनिल खाओ, खाने के बाद। उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई, फेफड़े अच्छे हो गए, मरने से बच गए लोग। और कोरोना के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, काफ, बुखार, सब ठीक है एकदम। अब लाख यत्न किए लोगों ने, हजारों हमारे ऊपर FIR की, सैकड़ों केस किए गए कि स्वामी रामदेव को जेल में डालो, जैसे कोई स्वामी रामदेव अपराधी हो, आतंकवादी हो। अब इनकी सबकी खैर लूंगा अभी तो थोड़े दिनों के बाद। अभी भी मैंने कार्यक्रम चालू कर रखा है। बहुत शातिर लोग हैं दुनिया में, चारों तरफ तबाही मचा रखी। 3 बड़ी बीमारियां, वात, पित्त, कफ। कफ का बता दिया, पित्त का भी थोड़ी देर पहले बताया था। अव्यपत्ति, करचोण, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, लौकी, एलोवेरा, बीटक रस खाने में ही नहीं आता, पित्त ठीक हो जाता है। 3 लीटर लिक्विड पीना जरूरी। लोग पीते, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते। मैं कहता हूं कम से कम सप्ताह में 1 बार जौ का दलिया या जौ की रोटी, सप्ताह में 1 बार। और तमाम तरह की दालें खाते हो, 1 बार इसकी भी दाल खा लो। ये जो है कुलथ की दाल, किडनी ठीक रहेगी, पथरी नहीं बनेगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अड़ंग भड़ंग खाते रहते हैं। अभी हमने लोगों को बहुत सी चीजें बताई कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लो। सप्ताह में 1 बार ओट्स ले लो, 1 बार जौ ले लो, 1 बार कुल्थी ले लो। अरे 1 बार नहीं तो कम से कम 15 दिन में, महीने में 1 बार ले लो। गोखरू पी लो, किडनी लीवर ठीक रहेगी। सर्वकल्प क्वाथ पी लो। लोगों के लीवर खराब है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, फिर हेपेटाइटिस A, B, C है। अभी पूरी दुनिया को जो हम बात कहते हैं ना, साइंटिफिक पूरे एविडेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, हेपेटाइटिस से करोड़ों लोग मर रहे हैं। भारत में भी 3 से 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं हेपेटाइटिस से, फैटी लीवर जो क्रोनिक है उससे। बाकी तो सामान्य तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम अभी 30 से 50% आबादी को हो चुकी है देश में, खाना पीने गड़बड़ होने से। सर्वकल्प क्वाथ लो, प्राणायाम करो। वात, पित्त, कफ। अब वात लो, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन, अश्वशिला, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, त्रिदशा गुगुल, गोक्षादि गुगुल, लाक्षादि गुगुल। अलग अलग परिस्थिति में ऑस्टियोपेन, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग औषधियों का प्रयोग करते हैं। महावात, विध्वंसन, रस, प्रवाल, पिष्टि, योग, बृहत्वात, चिंतामणि। अभी पीड़ांतक अभी बना रही थी हमने, फिर वातारी का प्रयोग किया था, वातारी चूर्ण, फिर आम वातारी रस। इनके सब के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कर लिया, जानवरों से लेकर के, माने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये सब काम कर लिया। अभी जैसे कोरोनिल बनाए ऐसे ही बहुत जल्दी
अभी अगली पीड़ा नील की तैयारी चल रही है। 1 महीने के अंदर अंदर हम देश को उपलब्ध करा देंगे। जिसको देखो वही कह रहा है। ये एक तो एलोपैथी के पेन किलर्स हैं, उनके भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। आयुर्वेद में पीड़ा और पीड़ा का जो कारण है उसका निवारण हम कर देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। हाई बीपी के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, सब रोगों के लिए प्राणायाम तो मैंडेटरी है। मैं कहता हूँ 99% बीमारियां खाली प्राणायाम से दूर हो जाती हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, कोई भी एक आसन में लंबे बैठने का अभ्यास होना चाहिए और ऐसे योगाभ्यास करके अपनी व्याधियों को मिटाना चाहिए। आज कुछ बीमारियों के लिए बताया, कल और बताएंगे। अभी अनुलोम विलोम ऐसे करके फिर भ्रामरी उद्गीत करके आज के कार्यक्रम को अब पूरा करेंगे। जो शुरू में कहा था उस बात को दोहरा रहा हूँ। शुद्ध खाओ, शुद्ध लगाओ। डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, होम केयर, सब जहरीले प्रोडक्ट लेकर के आते हैं घरों में। हमने हेयर केयर के लिए केश कांति, डेंटल केयर के लिए दंत कांति, फिर कांति अलग अलग बाथ सोप बना रखे हमने, एलोवेरा, नीम, हल्दी, तुलसी आदि से। क्या फेस वॉश से लेकर के, फिर एलोवेरा जेल से लेकर के ब्यूटी एंटी रिंकल क्रीम, गोल्ड क्रीम, सब कुछ बनाया हमने। और ग्रीन फ्लश, नेचर एनवायरनमेंट को इतना जहरीला बना देते हैं हम लोग चारों तरफ। मैं कहाँ गया हुआ था, कनाडा या कहाँ पर था, या ऑस्ट्रेलिया में, किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक केंद्र में था। वहाँ पानी के बारे में लिख रखा था कि 1 बूंद भी आप हैंड वॉश का डालते हो और वो पानी में मिलता है तो वो सैकड़ों लीटर पानी को जहरीला बना देता है। कितना साबुन, कितना शैम्पू, कितने बाथिंग सोप, और आजकल तो विज्ञापनों का की भरमार है। जिसको देखो वही हैंड वॉश, वही सैनिटाइजर है। इनकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा मत यूज करो भाई। प्रकृति को दूषित मत करो। तो सब कुछ पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, माने पर्सनल केयर, होम केयर, ये सब भी नेचुरल प्रोडक्ट अपनाएं। और फूड प्रोडक्ट्स, ये भी नेचुरल, बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल, सब नेचुरल अपनाओ। तो अच्छा खाओ, अच्छा लगाओ, योग अपनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, सब रोगों से अपने आप को बचाओ। ये तरीका है। तो अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करा देते हैं। ऐसा कम से कम 5-7 बार भ्रामरी, 5-7 बार उद्गीत, लंबा गहरा श्वास।
ऐसे 5-7 बार भ्रामरी उद्गीत करके आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में, किसी भी चक्र विशेष में मन को टिका करके धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक ध्यान करते हुए, ध्यान ये रहे कि सब कुछ करने का ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, सब ऐश्वर्य, सब साधन, सब परमात्मा के लिए। मैं निमित्त मात्र, अकर्ता होकर के भगवान के यंत्र बन करके करना, निष्काम, अकाम, निस्वार्थ होकर। ध्यान रहे हम ईश्वर की संतान और सब कुछ का देने वाला ईश्वर है। ध्यान रहे हम भगवान के अंश हैं, ऋषियों के वंश है, वंशज है। हम धरती माता की दिव्य संतान है, वीर संतान। इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भगवान ने असीम सामर्थ्य से हमें युक्त किया। उस सामर्थ्य को जानना है, जगाना है, जीवन में दिव्यता, पूर्णता को पाना है। ऐसे ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करें और ये ध्यान हमारा खंडित ना हो। दिन भर ये ध्यान रहे जो अभी बताए इन बातों का। दोनों हाथ आंखों पर रख लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। ऐसे प्रतिदिन ये योगाभ्यास करना है और लोगों को 100% बेनिफिट चाहिए। तो ये 100% जैसे हमने योग बताया, आयुर्वेद का उपयोग बताया, खान पान की सावधानी बताई, जो ऐसे करेंगे उनको 100% बेनिफिट होगा।